समय के लिए तेरे पिता तीसरे दिन में तेरे पिता हम आपका स्वागत करते हैं। इस समय हो चला निश्चय हर एक को आपके सम्मुख लेकर आते हैं। आज के वचन सीखने से बच्चों में हर एक को बुराई का जोर देता है, आपको पीछे करते हैं, आपको आगे करते हैं। सारा आदर सारी नहीं आपको देते हैं तो इस मसीह की बुराई बोले यीशु मसीह जय जय। जन्म की वचन को ध्यान से सुनेंगे। आमीन आमीन। जब यीशु का जन्म हुआ तब कैसर अगस्तुस ने यह आदेश निकाला कि पूरे रोमी साम्राज्य की जनगणना की जाए। हालेलुया। यीशु के जन्म काल के समय में हालेलुया जनगणना की गई। हालेलुया। वो भी रोमन सरकार थी। हालेलुया। रोमियों का शासन था। हालेलुया। और सारे लोग उसी के अधीन और आज्ञा अनुसार हर एक अपने अपने पूर्वजों के स्थान में अपना नाम लिखवाने के लिए गया। यूसुफ भी अपनी मंगेतर मरियम के साथ गलील में नासरत से निकल के दाऊद के नगर बैतलहम को गया, क्योंकि वह दाऊद के कुल से था। उनके वहाँ जाने से पहले मरियम यूसुफ से मंगनी हो चुकी थी और वह पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती पाई गई। उसने वहाँ रहते हुए अपने पहलौठे बेटे यीशु को दिया। हालेलुया। क्योंकि मरियम यीशु को जन्म देने के बाद उसे और बेटे हुए, इसलिए लिखा कि पहलौठे के जन्म दिया। हालेलुया। बैतलहम का अर्थ है रोटी का घर। हालेलुया। किसका घर? किसका घर? रोटी का घर। अपना कान खुला रखो। किसका घर? रोटी का घर, जिस रोटी को आज हम खाते हैं। हालेलुया। कौन सा घर? रोटी का घर। हालेलुया। और वह दाऊद का नगर था। अगर हम पहला सामुएल 16 अध्याय उसका 1 पद पढ़ें, यहाँ पर लिखा, यहोवा ने सामुएल से कहा, मैंने साउल को इजराइल पर राज्य करने के लिए कुछ जाना है, तो कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर कर चल,
मैं तुझको बैतलहम वासी ईसे के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। हालेलुया। और इसकी घोषणा पहले ही से हुई थी। हालेलुया। वचन कह रहा, बैतलहम वासी ईसे के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। हालेलुया। क्या होने के लिए? राजा होने के लिए पहले से भविष्यवाणी हो चुकी है। हालेलुया। पहले से। हालेलुया। यीशु के जन्म काल के पहले से भविष्यवाणी हो चुकी थी कि बैतलहम में हालेलुया एक ईसे के पास भेजता हूँ और वहाँ उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। हालेलुया। और पहले से चुना गया था। आमीन। हालेलुया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मीका की पुस्तक उसका 5 अध्याय और 2 पद में लिखा है, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। हालेलुया। मीका की पुस्तक 5:2 में लिखा है। हालेलुया। मतलब जो यीशु के जन्म की चर्चा थी वह पुराने नियम से ही थी। हालेलुया। नए नियम में तो यीशु का जन्म हुआ। हालेलुया। लेकिन यह पुराने नियम से पूर्व काल से ही भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते चले आए। हालेलुया। कि एक उत्पन्न होगा जो राजा होगा, वह राज्य करेगा। हालेलुया। लोगों का उद्धार करेगा। हालेलुया। ये शुरू से होता चला। हालेलुया। लिखा, एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। यह भविष्यवाणी की गई थी कि बैतलहम वह जगह है जहाँ मसीह का जन्म होना है। हालेलुया। हालेलुया। और ये पहले से तय था कि उसका जो जन्म होगा वो बैतलहम में ही होगा। हालेलुया। इसीलिए जो राजा ने जनगणना करवाई वो इत्तेफाक नहीं था। हालेलुया। ये पहले ही से तय था कि जब राजा जनगणना करवाएगा तो यीशु मरियम को लेकर के अपने नगर में आएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मरियम की जो मम्मी थी वो यीशु के साथ हुई थी। हालेलुया। हालेलुया। और जैसे ही मंगनी हुई थी, हालेलुया, उसके मंगनी के ठीक बाद वह पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती पाई गई। हालेलुया। और यूसुफ को मरियम को छोड़ देने का जब विचार कर रहा था, तभी स्वर्गदूत यूसुफ के पास पहुंचा और कहा, नहीं तू उसे छोड़ नहीं सकता, उसके पेट में जो गर्भ है पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। और वही वो उद्धार करता जन्मेगा जो सबों को उद्धार दिलाएगा, इसलिए तू उसे छोड़ नहीं सकता, उसे अपने पास बुलाएगा। हालेलुया। जब जनगणना हुई तो यूसुफ मरियम को लेकर के अपने नगर में गया। हालेलुया। 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 उस समय मरियम और यूसुफ के लिए किसी सराय में कोई जगह नहीं थी, क्योंकि बैतलहम में हजारों लोग अपने नाम लिखवाने के लिए आए हुए थे। हालेलुया। अब जैसे आपके नगर में बहुत सारे लोग हैं लेकिन घर पे नहीं है, बाहर है। हालेलुया। अन्य नगरों में रह रहे हैं, अपने परिवार को लेकर रह रहे हैं। हालेलुया। लेकिन जब चुनाव होता है, हालेलुया, कोई योजना होती है तो सारे बाहर से कहाँ आते हैं? अपने नगर में आते हैं, अपना आधार कार्ड, अपना पहचान पत्र बनवाते हैं, अपना नाम लिखवाते हैं, हम फला के देते हैं। हालेलुया। हमारे पूर्वज का ये नाम था। उसी प्रकार उस समय गणना आज की नहीं है। हालेलुया। जो जनगणना आज हो रही है ये आज का नियम नहीं, बहुत पहले का नियम। उस समय में भी राजा लोग जनगणना करवाते थे। हालेलुया। अपने अपने नगरों की। हालेलुया। ये शुरू से होता चला आ रहा है। हालेलुया। जब उनको कहीं जगह नहीं मिली, जब उस नगर में गए, हालेलुया, उनको कहीं जगह नहीं मिली सराय में। हालेलुया। हालेलुया। लिखा, बैतलहम में हजारों लोग अपने नाम लिखवाने के लिए आए हुए थे। वहाँ मरियम ने गौशाला में हालेलुया जगह पा करके यीशु को जन्म दिया। हालेलुया। क्योंकि कोई जगह ही नहीं थी और एक गौशाला खाली थी। हालेलुया। और एक बड़ी सी चरनी थी। हालेलुया। छोटी चरनी नहीं थी,
हालेलुया, हालेलुया। आपको दिखाया जाता है जब वो नाटक करते हैं, जब यीशु के जन्म काल का दृश्य दिखाते हैं तो दिखाते हैं छोटी सी चर्बी, हालेलुया। लेकिन आपको मालूम है गौशाले में छोटी चर्बी नहीं होती, हालेलुया। वह चर्बी बड़ी थी, लंबी थी, हालेलुया। उसमें केवल गाय नहीं, हालेलुया, उस गौशाले में केवल गाय नहीं बांधी थी, उसमें कई प्रकार के जानवर, बड़ा गौशाला था, हालेलुया। और लंबी चर्बी थी, हालेलुया। वो छोटी चर्बी नहीं थी, गौशाले में छोटी चर्बी नहीं होती है, वो दिखाया जाता क्योंकि जगह नहीं होती है तो एक छोटी चर्बी दिखा दी जाती, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वहाँ छोटी चर्बी नहीं थी, बड़ी चर्बी थी, हालेलुया। अब जब गौशाले में यीशु का जन्म हुआ तो वहाँ पर कुछ था नहीं, हालेलुया। तो मरियम ने उसे एक कपड़े में लपेट कर उसी चरनी में लिटा दिया क्योंकि कोई चारपाई थी नहीं वहाँ, हालेलुया, हालेलुया। उस चरनी में पुआल पड़ा था, क्या पड़ा था? पुआल, पैरा पड़ा था, हालेलुया, हालेलुया। और उससे अच्छा बिस्तर हो ही नहीं सकता, हालेलुया। इसलिए मरियम ने यीशु को एक कपड़े में लपेट करके उस चरनी में लिटा दिया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, चरनी में क्यों लिटाया? हालेलुया। इसका भी एक कारण है, हालेलुया। जब चरनी में लिटा दिया, ऐसा क्यों हुआ कि यीशु जो मनुष्यों के उद्धारकर्ता के रूप में आया था, ऐसे कुछ और सामान्य तरीके से पैदा हुआ था, क्यों? हालेलुया। उसको कहीं महलों में जगह क्यों नहीं मिली, किसी मकान में जगह क्यों नहीं मिली, हालेलुया। वो उद्धारकर्ता था, उद्धारकर्ता के रूप में जन्म लिया, हालेलुया। लेकिन उसको जगह क्यों नहीं मिली? और सारे लोगों को रहने के लिए जगह मिल गई, लेकिन यीशु के जन्म के समय में यीशु को कहीं, मरियम को कहीं जगह नहीं मिली। यीशु का जन्म गौशाला में क्यों हुआ, एक चरनी में क्यों लुटाया गया जहाँ पशु रहते हैं, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर पशु रहते हैं और पशु के स्वभाव से और मनुष्य के स्वभाव से क्या है? जमीन आसमान का फर्क है। अब सोचो, वो उद्धार करता, लेकिन उसे ऐसी जगह में क्यों लिटाया गया और वही जगह क्यों खाली मिली और कहीं जगह खाली क्यों नहीं मिली? वो भी जगह भर जाती, हालेलुया। उसका कारण है, उसका एक भेद है प्रियो, हालेलुया, 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 हालेलुया। और ऐसा ये हुआ, हालेलुया। सबोपदेशक 3 अध्याय, हालेलुया। यदि खोलें सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, हालेलुया। तो आपको एक वचन मिलेगा, हालेलुया। हालेलुया। सबोपदेशक 3 अध्याय और उसका 18 पद, हालेलुया। वह कहता है, हालेलुया, मैंने मन में कहा यह इसलिए होता है कि परमेश्वर मनुष्यों को जांचे और कि वे देख सके कि वे पशु समान हैं, हालेलुया, हालेलुया। मन में कहा, हालेलुया, मेरे मन में कहा, मैंने लिखा, मैंने मन में कहा कि यह इसलिए होता है, जो यीशु का जन्म गौशाले में हुआ, चरनी में हुआ, वह इसलिए होता है कि परमेश्वर मनुष्यों को जांचे कि वे देख सके कि वे पशु समान हैं। परमेश्वर का स्वरूप और समानता खो देने वाले मनुष्य परमेश्वर की नजर में पशुओं जैसे ही हैं, हालेलुया। क्यों? यहाँ लिखा है कि परमेश्वर का स्वरूप और समानता खो देने वाले मनुष्य परमेश्वर की नजर में पशुओं जैसे ही है। ऐसा क्यों लिखा? हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि पहला मनुष्य आदम परमेश्वर की समानता और स्वरूप में बनाया गया और रचा गया था, हालेलुया। पहला जो मनुष्य था आदम, वह परमेश्वर की समानता और स्वरूप में रचा और बनाया गया था।
हालेलुया। और उसके अंदर परमेश्वर ने अपनी श्वास फूंक करके उसको जीवित प्राणी बनाया था। हालेलुया, हालेलुया। और जीवित उसके अंदर एक जीवित आत्मा थी, वह एक आत्मिक मनुष्य भी था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे सिर्फ सत्य का वचन ही सिखाया था। लेकिन आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाया, और इस वजह से उसकी आत्मा मर गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसकी आत्मा क्या हुई? मर गई। जो परमेश्वर ने अपनी आत्मा उसके अंदर डाली थी, हालेलुया, और जो परमेश्वर से बात कर पा रहा था, हालेलुया, हालेलुया, जब वो फल को खाया उसके अंदर की आत्मा क्या हुई? मर गई। हालेलुया। क्यों? एक बात याद रहे, हालेलुया, आप प्रार्थना करते हो और कहते हो परमेश्वर हमसे बात नहीं करता, हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ जो शब्द लिखा गया कि वह मनुष्य पशु सरीखा है, क्यों? हालेलुया। पशु एक जीवित प्राणी है, हालेलुया, उसके अंदर जीवन है, हालेलुया, हालेलुया, लेकिन उसके अंदर की आत्मा मरी हुई है, वो आपसे बात नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। उसके पास जीवन है, लेकिन वो आपकी बात को नहीं समझ सकता, आपकी फीलिंग को नहीं समझ सकता। हालेलुया। इसी तरीके से जिस मनुष्य के अंदर की आत्मा मर गई, हालेलुया, हालेलुया, वो प्राणी तो है जीवित, लेकिन वो परमेश्वर के शब्द को नहीं समझ सकता। हालेलुया। वो आत्मा की बातों को फील नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर की आत्मा क्या है? वो जीवित तो है, लेकिन वो पशु सरीखा है। हालेलुया। इसके समान है, पशु सरीखा है। जैसे एक पशु को चारा दे दो, वो खा करके आराम से बैठा, हालेलुया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। उसी प्रकार से मनुष्य जिसके अंदर आत्मा मरी हुई है, वो खा पी करके वो उससे परमेश्वर से कोई मतलब नहीं, परमेश्वर पुकार उससे कोई मतलब नहीं। हालेलुया। उस फीलिंग को नहीं समझ सकता, परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकता। ये वही शब्द है, हालेलुया, हालेलुया। वो पशु सरीखा, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर मनुष्य के अंदर के स्वभाव को जो पशु सरीखा हो गया था, उस स्वभाव से उसको निकाल करके फिर से अपनी आत्मा दे करके उससे बात करने ही के लिए परमेश्वर का जन्म उस चरनी में हुआ, एक गौशाली में हुआ था। वो उस स्वभाव को मारना चाहता था जो मनुष्य के अंदर पशु सरीखा स्वभाव आ गया था आदम के बाद। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तो उसके अंदर वही स्वभाव आ गया था। इसलिए परमेश्वर उस स्वभाव को मार करके फिर से मनुष्य से बात करना चाहता था। हालेलुया। इसलिए उसका जन्म हुआ, और इसीलिए उसी गौशाले में हुआ कि वो उस चीज को मार सके जो मनुष्य के अंदर उत्पन्न हो चुकी। हालेलुया, हालेलुया। और इन जगह और थी, और जगहों से उत्पन्न हो सकता था, हालेलुया, लेकिन वो वहीं से हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, हालेलुया। जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाया, और इस वजह से उसकी आत्मा मर गई, और वह परमेश्वर के साथ बातचीत करने लायक नहीं रहा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से बातचीत करने लायक नहीं रहा। हालेलुया, हालेलुया। और आज वही व्यक्ति पशु सरीखा हो जाता है, जिसके अंदर की आत्मा क्या होती है? मर जाती है। वो जीवित प्राणी तो है, हालेलुया, हालेलुया, लेकिन वो उस बात को नहीं समझ सकता। हालेलुया, हालेलुया। वो नहीं सुन सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का जो आत्मा है, जो परमेश्वर ने दिया था, वो मर चुका। हालेलुया। वो केवल जीवित प्राणी है, आत्मा मरी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम संसार में थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, तो क्या हमारे पास जीवन नहीं था? था। हम तब पर भी जीवित थे और आज भी जीवित हैं।
हालेलुया। लेकिन उस समय आत्मा मरी हुई थी, हम उन बातों को नहीं समझ सकते थे, परमेश्वर के भेद को नहीं जान सकते थे। हालेलुया। लेकिन जब मसीह के पास आए, हालेलुया, तो वो उन बातों को हम समझने पाए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर की जो आत्मा मर चुकी थी वह फिर से जीवित हुई। हालेलुया। और हम परमेश्वर से बात करने के लायक हो गए, पहले लायक नहीं थे। हम कह रहा, जब उसने आज्ञा का उल्लंघन किया तो परमेश्वर से बात करने लायक नहीं रहा। हालेलुया। और आज यही कहना है, जब हम परमेश्वर के विरोध में जाते हैं, हालेलुया, तो हम परमेश्वर से बात नहीं कर पाते। हालेलुया। हमारी बात परमेश्वर से नहीं हो पाती। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के अधीन हो जाते हैं, हालेलुया, तो फिर से परमेश्वर हमसे बातें करने लगते हैं। हालेलुया। और हम परमेश्वर के शब्द को सुनने लगते हैं, और हम दर्शन देखने लगते हैं। हालेलुया। अच्छे अच्छे स्वप्न देखने लगते हैं, परमेश्वर के राज्य के विषय में देखने लगते हैं। लेकिन इसके पहले डरावने स्वप्न, वो तमाम प्रकार की चीजें हमारे जीवन में आती रहती हैं। हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अधीन आ जाते हैं तो परमेश्वर हमें एक विजन देते हैं, मतलब वो हमसे बात करने लगते हैं। हालेलुया। आगे के समय की बातें जो होने वाली है वो आप पर प्रकट हो जाती है, हम पर प्रकट हो जाती है कि क्या होगा हमारी लाइफ में और क्या होगा आने वाले समय में। ये परमेश्वर आपसे बात करने लगते हैं। हालेलुया। 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 फिर आगे को लिखा, हालेलुया, लायक नहीं रहा, इसके अलावा अब वह सृष्टि का स्वामी भी नहीं रहा। शैतान ने आदम को उसके पाप में स्वभाव का अनुकरण करने के लिए उस्काया, और उसका शुद्ध और सच्चा हृदय एक अशुद्ध और झूठा हृदय बन गया। हालेलुया। 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 कैसा हृदय बन गया? पहले उसका हृदय क्या था? शुद्ध था। और जब वो परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में गया तो उसका हृदय अशुद्ध और झूठा हृदय बन गया। हालेलुया। 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 तब वहीं से जब वह अशुद्ध हो गया, उसके अंदर अशुद्धता आ गई, वह झूठ बोलने भी लगा। हालेलुया। वो क्या बोलने लगा? वो झूठ भी बोलने लगा। हालेलुया। और झूठा हृदय बन गया। जैसे कि आप अपने जरूरत के लिए या जरूर सुना होगा, आपने कहावत जरूर सुनी होगी, वो जी उसको देखो तो जानवर से भी बदतर है। हालेलुया। जानवर को एक जगह बांध दो तो कम से कम वो बंधा रहता है, लेकिन तो उससे भी बेकार है, घूमता रहता है। आपने कहावत सुनी होगी। हालेलुया। ऐसा क्यों कहा गया? हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर की जो आत्मा है वो मरी हुई, उसके पास केवल जीवन है, और उसको ये मालूम है मैं जहाँ जाऊंगा बस मुझे भोजन मिल जाए, मेरा पेट भरा है, मुझसे कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। वो टहलता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसी को कहते हैं पशु सरीखा। क्या कहते हैं? पशु सरीखा। हालेलुया। हालेलुया। और लोग कहते हैं जानवर से भी बदतर हो गया। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए अपने पड़ोसी, मित्र और परिवार के लोगों को बड़ी आसानी से धोखा दे देते। हालेलुया। हालेलुया। स्वार्थ की। हालेलुया। जैसे एक जानवर को बांध दो, हालेलुया, और आप चार पानी बिछाकर उसके बगल बैठ जाओ, हालेलुया, और खाना खाने लगो, और आप उसे खाना ना दो, तो अपने उस खाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आपको मार देगा और उस थाली को खींच लेगा कि नहीं? अपने स्वार्थ के। तो ऐसे ही जो लोग जी रहे हैं आज, हालेलुया, उनके अंदर की आत्मा मरी है। हालेलुया। और वो अपने स्वार्थ के लिए लोगों को क्या देते हैं? धोखा देते हैं। जिस तरीके से वो जानवर, जिस जानवर को आप पालते हो, हालेलुया, हालेलुया, आप अपने घर में बकरी पाल लो, हालेलुया, और एक सुंदर सा पेड़ लगा दो कि ये बकरी को छांव देगा, बकरी को हम यहीं बांधेंगे, हालेलुया, बकरी उसी पेड़ को खा जाएगी अपने स्वार्थ के लिए। हालेलुया। इसके लिए अपने, जबकि आप लगा रहे हो कि उसी के लिए है, बड़ा होगा, छांव देगा, हालेलुया, लेकिन बकरी उसी को खा जाएगी। आप बार बार उसको हटाओगे लेकिन उसी को खाएगी, वो अपने स्वार्थ के लिए। हालेलुया। हालेलुया। अब कोई दलहन, कोई चीज डाल दो दरवाजे पर, अब बकरी को खुला छोड़ दो, वो अपने स्वार्थ के लिए आपका दलहन खा जाएगी। हालेलुया। आपकी उन चीजों को खा जाएगी। हालेलुया।
क्यों? क्योंकि उसके अंदर समझ नहीं, आत्मा क्या है? मरी हुई। हालेलुया। उसके अंदर समझ नहीं है। हालेलुया। मरी हुई है आत्मा। हालेलुया। 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 और बड़ी उनके साथ बेईमानी भी करते हैं। हालेलुया। बड़ी आसानी से। हालेलुया। माता पिता और बच्चे एक दूसरे से घृणा करते हैं। माता पिता और बच्चे भी एक दूसरे से क्या करने लगते हैं? घृणा करते हैं। पिता पुत्र से घृणा करने लगता है और पुत्र पिता से। और ये ऐसा क्यों होता है? वो अपने पुत्र को ही कहता है तू जानवर है, तू नालायक है, तू ऐसा है। ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि वो व्यक्ति भी नासमझ हो चुका है, उसके अंदर की समझ भी खो गई है। हालेलुया। इसलिए अपने पुत्र को ऐसा कह रहा है। हालेलुया। एक बात याद रहे प्रियो, हालेलुया, लोगों ने या हम आपने इतने पाप किए, इतने गुनाह किए, हालेलुया, और लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को इतनी ताना दी, लेकिन प्रभु को मालूम है कि मेरे बेटे और बेटियां सारे वॉलंटियर्स खड़े हो। हालेलुया। प्रभु ने कभी नहीं कहा कि ये नालायक है। हालेलुया। हालेलुया। पिता ने सदैव क्या कहा? इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते क्या करना। हालेलुया। क्यों? उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे, वो कह सकता था, श्रापित कर सकता था, लेकिन नहीं कहा। क्यों? हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर की आत्मा नहीं मरी है। हालेलुया। 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 वो खुद क्या है? एक आत्मा है। हालेलुया। और उसने हमसे आपसे क्या किया है? प्रॉमिस किया, वादा किया, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे पास एक सहायक भेजूंगा, अर्थात क्या? पवित्र आत्मा। क्योंकि आत्मा क्या हो चुकी थी? अशुद्ध हो चुकी थी। आत्मा क्या हो चुकी? अशुद्ध हो चुकी। इसलिए लोग झूठ बोलने लगे, बेईमानी करने लगे, चोरी करने लगे, डाक करने लगे, ईर्ष्या करने लगे। आत्मा क्या हो चुकी थी? अशुद्ध। इसलिए उसने कहा मैं जा रहा हूँ तुम्हारे पास कौन सी आत्मा भेजूंगा? पवित्र आत्मा भेजूंगा। क्योंकि आत्मा क्या हो चुकी थी? अशुद्ध। और वही अशुद्ध आत्मा जब किसी व्यक्ति के अंदर बैठ जाती है, तो उससे बुरा बुरा काम करवाती है। चोरी हो गया, व्यभिचार हो गया, ईर्ष्या हो गया, नशा हो गया, जलन हो गया, क्रोध हो गया, डाह हो गया, वही अशुद्ध आत्मा जब एक व्यक्ति के अंदर बैठ जाती है तो उससे बुरा बुरा काम करवाती है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए क्या? तो वो सहायक बोला। क्या बोला? सहायक। ये तुम्हारी सहायता करेगा, सदा सर्वदा तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। और एक पिता जब अपने पुत्र को खोजता है, हालेलुया, तो उसके अंदर भी बाइबल कहती है, हालेलुया, कि कुछ ऐसी ही आत्माओं का मेल हो जाता है जो थोड़े देर के लिए पिता क्या हो जाता है? क्रोधित हो जाता है और अपने पुत्र को भला बुरा कहने लगता है। हालेलुया। हालेलुया। फिर थोड़ी देर बाद वो सोचता है कि मैंने अपने बेटे को ऐसा क्यों कहा। वो भी पश्चाताप करता है कि हाँ मैं ऐसा बेटे को क्यों बोल दिया, मेरे मुंह से ये शब्द क्यों निकला। आपको मालूम है वो वही अशुद्ध आत्मा उस व्यक्ति को ग्रहण कर ली थी, हालेलुया, अपने अधीन कर ली थी। इसलिए वो अशुद्ध आत्मा जो कह रही थी वो व्यक्ति वही बोल रहा था। हालेलुया। व्यक्ति बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन वो उस अशुद्ध आत्मा के अधीन हो गया। हालेलुया। 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 और कभी कभी तो मानव में एक दूसरे को मार डालने के लिए तैयार नजर आते हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा पिता पुत्र में झगड़ा, मारपीट। हालेलुया। देखा है कि नहीं देखा? हालेलुया। पिता पुत्र में झगड़ा, लपटी ओझा, मारपीट, वो मार डालेंगे तुझको, पिता का तुझको मार डालेंगे, वो कहता तुझको मार डालेंगे। हालेलुया। ये कौन सी आत्मा है? वही अशुद्ध आत्मा है जो बैठ गई। हालेलुया। अब वो खुद उसका क्या है? पुत्र है, लेकिन वो अपने पुत्र को नहीं पहचाना, कह रहा मैं इसे मार। अच्छा बताओ, क्या वो मार डालने के लिए उसको उत्पन्न किया था? उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था? हालेलुया। हालेलुया। अब क्या पिता अपने पुत्र को इसीलिए पाला पोसा और भोजन खिलाया कि मेरा पुत्र मुझी को मार डाले? नहीं ना। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यही अशुद्ध आत्मा उस पुत्र के अंदर और उस पिता के अंदर क्या हुई? बैठ गई। हालेलुया। और दोनों एक दूसरे को मार डालने के लिए तैयार हो गए। हालेलुया। आप बुढ़ाऊ पुत्र का दृष्टांत सुने होंगे। पुत्र अपना हिस्सा
अपनी संपत्ति, अपना जायदाद जो आत्मा परमेश्वर ने दिया था, बाइबल कहती है जब उसने आदम को बनाया मिट्टी में इंसान करके, और जब उसने फूका श्वास वो जीवित प्राणी बन गया और अपना आत्मा देकर के उससे बात किया परमेश्वर ने, तो उसके बाद जब वो आज्ञा का उल्लंघन किया तो उसके अंदर की आत्मा मर गई था, जो भी था वो अशुद्ध हो गया, शुद्धिकरण अशुद्ध में बदल गया। जब अशुद्ध हो गया तो झूठ बोलने लगा, घात करने वाला हो गया। आपको मालूम हो, यदि आप ध्यान दें, इसके पहले अदन की वाटिका में बहुत सारे जानवर थे। बहुत सारे जानवर थे, लेकिन कभी उन्होंने उस जानवर की हानि नहीं की। लेकिन जब वो बाहर आया उसके अंदर अशुद्धि आ गई, वो हानि करने वाला व्यक्ति हो। लोग ऐसे बुरे काम करने का दुस्साहस इसलिए करते हैं क्योंकि आत्मा के मर जाने के बाद उनका प्राण मनुष्य का स्वामी बन गया है और उनके पापों की वजह से उन्होंने अपनी परमेश्वर की समानता को खो दिया। परमेश्वर ने जो उनको समानता दी थी उस समानता को क्या किए? क्योंकि बाइबल में क्या लिखा उत्पत्ति की पुस्तक में, परमेश्वर ने आदम को अपनी समानता अपनी स्वरूप में बनाया। लेकिन मनुष्य अपनी समान जो परमेश्वर ने समानता दी थी उसको क्या किया? खो दी। जब मनुष्य के अंदर जो परमेश्वर ने अपनी समानता दी थी वो खत्म हो गई, वह शुद्ध हो गया, वो क्रोधी हो गया, वो घात करने वाला हो गया, असमी हो गया, व्यभिचार करने वाला हो गया, ईर्ष्या करने वाला हो गया, चोरी करने वाला हो गया, क्योंकि उसके अंदर अशुद्धता आ गई। और आज यही अशुद्धता पृथ्वी भर में काम कर रही है। और इसीलिए परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करके तैयार करके वो कह रहा है कि तुम क्या बनो? पवित्र, क्योंकि मैं स्वयं क्या हूँ? पवित्र। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहो। इसलिए कहता है मेरे निकट आओ। जो तुम्हारे अंदर अशुद्धता के कारण दुख आया है, बीमारी आई है, समस्याएं आई हैं, तुम मेरे निकट आओ। क्योंकि मेरे निकट आनंद की भरपूरी है। इसलिए परमेश्वर आपको अपने निकट बुलाना चाहते हैं, ताकि आपके अंदर की अशुद्धता को दूर करके आपको उस आत्मा से भर दे जिन्होंने आपसे वाचा बांधी, हमसे वाचा बांधी और पूरी सृष्टि से वाचा बांधी। मैं अपनी आत्मा भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा भेजूंगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा, तुम्हारी सहायता करेगा। आपको याद रहे, जब वो पिंतोकुस्त के दिन के समय में वहाँ 120 लोग एक कमरे में इकट्ठे होकर एक मन होकर के प्रार्थना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ऊपर नियंत्रण। आपका मन और परमेश्वर का मन मेल खाना जरूरी है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मेल मिलाप की क्या दी है? आत्मा सौंप दी है। मेल हम है, आप परमेश्वर खुद है। जो परमेश्वर से मेल करना चाहें वो अपनी आत्मा आप हमारे अंदर भेज दें, तो हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाएगा। जब परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो जाएगा वो हमारे अंदर से अशुद्धता खत्म हो जाएगी। अब जब देखें हम बुढ़ाऊ पुत्र को देखें, जब उसके अंदर अशुद्धता इतनी भर गई वो जाकर के उस धन से बेविचार करने लगा और नशे करने लगा, और फिर जब वो अशुद्धता के कारण एकदम बेकार हो गया, एकदम थक गया, हार गया, और जो सुअर खा रही थी फली जब उसको भी खाने नहीं पाया, उसके अंदर जब भूख की व्याकुलता बढ़ी, तो उसके हृदय से एक शब्द आया, पिता, मेरे पिता के घर। वो पिता को याद किया। याद रहे, आप जब भी पिता को याद करेंगे, चाहे दिन हो, चाहे दोपहर हो, चाहे आधी रात हो, पिता आपके शब्दों को सुनते हैं। आप किसी बीमारी में है, किसी समस्या में है, संकट में है, अब चाहे जितने बड़े पापी क्यों ना हो, पाप क्यों ना किए हो, परमेश्वर के विरुद्ध में काम क्यों ना किए हो, जैसे ही आपको अपने आपके हृदय से जब पुकार आती है पिता,
हालेलुया। आपके शब्दों को सुनते हैं। जैसे ही भूख के मारे उसका हृदय फटा जा रहा था, हालेलुया, उसकी आत्मा तड़प रही थी, उसके अंदर से आवाज आई, मेरे पिता के घर। कितने ऐसे नौकर हैं जिनको खाने से भी भोजन दिया जाता है। हालेलुया। यह शब्द जब उसने पिता कह के पुकारा, उसके अंदर की मरी हुई आत्मा जाग उठी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रहे, आप भटके हुए एक प्राणी थे, परमेश्वर को ना जानने वाले, लेकिन जैसे आप परमेश्वर पिता के पास आए, आपने घुटने टेका, पश्चाताप किया और अपने गुनाहों को माना, वैसे ही पिता ने आपके अंदर एक आत्मा देकर के आपसे बात करना चालू किया कि नहीं? हालेलुया। उसी प्रकार जैसे वो कह रहा है मेरे पिता के घर, हालेलुया, वो कहता मैं लौट चलूंगा, और जब लौट के आया तो क्या पिता ने उसे निकाल दिया? हालेलुया। उसे नया वस्त्र पहना है, नए जूते, नए अंगूठी। हालेलुया। अच्छा अच्छा बहुत। हालेलुया। अभी भी समय है, लौट उस पिता के पास। हालेलुया। वो हमारे पुराने वस्त्र को उतार कर हमें नया वस्त्र पहना है। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। और हमारे जीवन के कंगालीपन को दूर करके भरपूर में बदल देंगे। और आपके जीवन से कंगालीपन खत्म हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और आप कंगाल नहीं, धनी के पुत्र हो जाएंगे। जैसे वो पहुंचा, हालेलुया, अभी क्या था? कंगाल था, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही पिता के पास लौटा, क्या हो गया? धनी हो गया। अभी तो फटे फटे वस्त्र पहना था, हालेलुया, खाने को नहीं थी, अब क्या खा रहा है? अच्छा अच्छा चिकना भोजन, नया नया वस्त्र, नए नए जूते, नई नई अंगूठियां। हालेलुया। अभी भी समय है, आप लौट आओ, आपके जीवन में जो कंगालीपन है वो खत्म हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको बस कहना है, पिता मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया। हालेलुया। उसने कहा मैंने तेरे विरुद्ध में और परमेश्वर के विरुद्ध में, दोनों के विरुद्ध में पाप किया। मैं पुत्र कहने की योग्य नहीं, पर नौकर के स्थान पर ही रख दे। उसने कहा नो, तो नौकर ने मुझे पुत्र कह के बुलाया है। हालेलुया। याद रहे, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को पुत्र नहीं कहा, लेकिन हमें आपको पुत्र और पुत्रियां कह के पुकारा है, बेटे और बेटियां कह के पुकारा। हालेलुया। पश्चाताप करने और लौट आने में ही भलाई है हमारी। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से कंगालीपन खत्म हो जाए, हालेलुया, हालेलुया, और आप आनंद में जीवन व्यतीत करने लगे, तो अभी समय आप लौट आओ, पश्चाताप कर लो। जब वो अब दूर नहीं जाएंगे, अब आपके निकट बने रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ही आप पश्चाताप करोगे, कहोगे प्रभु मैं आ रहा हूँ। हालेलुया। बाइबल कहती है कि वो पिता निहार रहा था, वो पिता क्या कर रहा था? निहार रहा था। हालेलुया। प्रतिदिन निहारता था कि मेरा पुत्र जरूर आए, उसको विश्वास था, आज भी पिता को विश्वास है। हालेलुया। जब लौटोगे एक दिन, जो भटके हुए हैं, जो परमेश्वर को छोड़े हैं, हालेलुया, मुझे बिलीव है 40 दिन की प्रार्थना के बाद वो लौट आएंगे। आमीन। हालेलुया। लौटेंगे, क्योंकि लौटना निश्चित है, संदेह नहीं है। हालेलुया। लेकिन तुम अकेले अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। हालेलुया। आप अभी नहीं लौटोगे, जब एकदम तो खाली सुअर खा रहे उसको भी नहीं खाने पाओगे, तब कहोगे वो जी लौट कर चलना। हालेलुया, हालेलुया। तब लौटोगे। हालेलुया। इसलिए भी समय है। हालेलुया। अभी आपके वस्त्र कुछ ठीक ठाक है। हालेलुया। अब लौट आओ। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह जय। ताली बजाकर बोलो हालेलुया, हालेलुया। और इसी वजह से उन्होंने अपने परमेश्वर की समानता को खो दिया और पशुओं की तरह, जिनमें सिर्फ एक प्राण और देह होती है। क्या होता है? एक प्राण और देह, बस, आत्मा नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपने कभी सुना किसी को फलाने का बछड़ा पकड़ा है, मर गया था? आपने कभी सुना? नहीं। हाँ? नहीं। फलाने की भैंस मर गई, उसको पकड़ लिया। हालेलुया। ये सुना होगा फलाने का पिता मर गया, उसको पकड़ लिया, उसकी बेटी मर गई, उसको पकड़ लिया, उसको। हाँ? हालेलुया। इनका भी सुना? उसका नया बछड़ा था, मर गया, उसको पकड़ लिया। कभी सुना?
क्यों? यहाँ यहाँ संदेश दे रहा है, वचन कह रहा हालेलुया, उनमें आत्मा नहीं, हालेलुया, उनमें आत्मा नहीं, केवल प्राण और शरीर। क्या है? प्राण, यानी का हालेलुया, सिर्फ एक प्राण और देह, मतलब शरीर, बस। हालेलुया, लेकिन मनुष्य के अंदर आत्मा, हालेलुया, आत्मा पाई गई है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। और ऐसे लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते और ना ही परमेश्वर को अपना पिता कह सकते। यीशु इसलिए एक गौशाला में पैदा हुआ कि वह ऐसे मनुष्यों को छुटकारा दिला सके जो जानवरों से भी बेहतर हो गए। इसीलिए गौशाला में उसका जन्म। वह ऐसे लोगों को छुटकारा दिला सके जो जानवरों से भी क्या हो चुके हैं, बेहतर हो चुके हैं। हालेलुया, ग्रीसियों के देश में वो व्यक्ति जानवर से भी बदतर था कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, जानवर से भी क्या था? बदतर था। वो किसी को नहीं पहचानता था, लेकिन जैसे यीशु मसीह वहां पहुंचे, हालेलुया, वो चंगा हुआ और कहता प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। साउल को आपने देखा? नहीं देखा, सुना। हालेलुया, उसका जीवन कैसे था? एक जानवर से भी बदतर था। उससे लूट लोगों के साथ कैसे करता था? जानवर से भी बदतर, लोगों को मारता, पीटता, खींचता, महिलाओं को लेकर जाता। हालेलुया, उसके अंदर का स्वभाव कैसे था? जानवर से बदतर था, लेकिन जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई, हालेलुया, उसका जीवन क्या हुआ? बदल गया। वो परमेश्वर के वचनों पर चलने वाला प्राणी बन गया। हालेलुया, आत्मिक प्राणी बन गया। हालेलुया, और सबसे बढ़कर पत्री लिख डाला। और वचन कह रहा है कि परमेश्वर का जो जन्म हुआ एक गौशाला में, यीशु का इसलिए एक गौशाले में जन्म हुआ कि वह उन मनुष्यों को छुटकारा दिला सके जो जानवर से भी बदतर हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए साउल, देखिए उस ग्रीसियों के देश में जो व्यक्ति साकों से बंधा पड़ा कब्रों में रहा करता था। हालेलुया, वो इंसान रहेगा? हाँ, जानवर ही तो जाते हैं ना वहाँ। हालेलुया, मरे हुए व्यक्ति तो जाते हैं, वो जीवित व्यक्ति उसके अंदर की आत्मा क्या थी? मर गई। उसको कुछ मालूम नहीं मैं कहाँ हूँ, हालेलुया, मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पहना हूँ, उसे कुछ मालूम नहीं है। हालेलुया, और ऐसे ही लोगों को बदलने के लिए परमेश्वर उस गौशाला में जन्म लिए। हालेलुया, ऐसे लोगों को क्या दिला सके? छुटकारा। हालेलुया, क्या दिला सके? छुटकारा। एक व्यक्ति जो नशा करता है, जो दारू पीता, शराब पीता, गांजा पीता, गुटखे खाता है, हालेलुया, हालेलुया, उसको जब तलब लगती है वो जानवर जैसा सलूक करने लगता है अपने परिवार से। जब वो नशे कर लेता है, अपने बेटे को उस जानवर के तरीके से पीटने लगता है, अपनी पत्नी को पीटने लगता है। हालेलुया, उसके अंदर कौन सा स्वभाव आ गया? जानवर का। हालेलुया, ऐसे लोगों को बदलने के लिए परमेश्वर उस गौशाले में जन्म लिया। आमीन, बजाकर परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हम भी नशे करने वाले व्यक्ति थे, हमारा भी स्वभाव गलत था। हालेलुया, लेकिन हमें बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह उस गौशाले में जन्म लिया। आमीन, और हमें बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह गौशाले में जन्म लिया, ताकि हम बदल जाए, हमारे अंदर का स्वभाव बदल जाए। हालेलुया, आज बदल के रखा कि नहीं आपके स्वभाव? हालेलुया, यदि आपके अंदर का स्वभाव नहीं बदला है तो भी आपकी मुलाकात करिए। हालेलुया, मुलाकात करिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबोपदेश 12 उसका 13 और 14 में लिखा, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मानो। हालेलुया, सबोपदेश 12 उसका 13 पढ़ें। आप ध्यान से देखिए अपनी बाइबल में लिखा, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। वो सारी बातों का क्या करेंगे? न्याय करेंगे, चाहे भली हो या बुरी, अच्छी हो या खराब।
हालेलुया, शुद्ध हो या शुद्ध। हालेलुया, परमेश्वर का भय मानना क्या होता है, हम नीति वचन से सीखते हैं। हालेलुया, नीति वचन 8:13 में लिखा, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। हालेलुया, यदि आप बुराई से बैर रख रहे हो, हालेलुया, तब आपके अंदर परमेश्वर का भय है। यदि आप बुराई से बैर नहीं रख पा रहे हो, हालेलुया, तो आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। हालेलुया, यदि आप बुराई में शामिल हो, हालेलुया, हालेलुया, और यदि आप बुराई का साथ दे रहे हो, बुरे कामों में सहभागी हो रहे हो, हालेलुया, तो आपको परमेश्वर से भय है। हालेलुया, क्या लिखा 8:13 में, यहोवा का भय मानना बुराई से भय रखना है। इसलिए परमेश्वर का भय मानना बुराई को स्वीकार ना करना है। यदि आपके अंदर परमेश्वर का भय है तो बुराई को नहीं स्वीकार करना है। वह चाहे अपना खास व्यक्ति क्यों ना हो, आपका पिता ही क्यों ना हो, यदि बुराई के तौर पर है, बुरे काम में हाथ लगा रहा और आपसे कह रहा है इस बुरे काम में तुम सहयोग करो, तो आपको नहीं करना है। इस बुरे काम का नतीजा बुरा हो सकता है, इसलिए आप इस बुरे काम से दूर रहें, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का भय है। हालेलुया, और इसके साथ ही अपने हृदय के अंदर से हर तरह की बुराई को दूर कर देना। अगर आप वास्तव में परमेश्वर का भय मानने वाले होंगे तो आप हर तरह की बुराई को त्यागने की भरपूर कोशिश करेंगे। और सच में यदि आप परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति हैं तो आप हर एक तरह की बुराई को त्यागने की भरपूर कोशिश करेंगे और अपना जीवन परमेश्वर को देने का प्रयास करेंगे। हालेलुया, जिस परमेश्वर ने अपना लहू बहा देने के लिए जरा से भी झिझक न रखी और पाप से संघर्ष करते हुए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, उसी तरीके से हालेलुया, हम उन छात्रों को देखो जो पढ़ाई कर रहे हैं, हालेलुया, एक बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए पढ़ने में कड़ा परिश्रम करते हैं। हालेलुया, इसलिए एक अच्छा अपना सुनिश्चित भविष्य देखने के लिए वो कड़ा परिश्रम करके पढ़ाई करते हैं और किसी से वास्ता नहीं रखते। वो अपने आप को हर एक बुरे काम से, हर एक गलत संगति से क्या करते हैं, बचा कर रखते हैं, अपना समय फालतू नहीं गवाते। हालेलुया, उसी प्रकार से यदि आप परमेश्वर के जन हैं तो आप अपना समय फालतू ना गवाएं, आप एक कड़ा परिश्रम करें ताकि आपका जीवन सफल। हालेलुया, और जो बच्चा पढ़ाई करता है और अपने आप को अलग नहीं कर पाता वो सफल नहीं हो पाता। हालेलुया, जो कहता चलो अभी मित्रों के साथ खेल लेते हैं, अभी शाम को पढ़ लेंगे, फिर शाम को भोजन करता है, कहता है कि अभी सो लेते सुबह पढ़ लेंगे, तो कभी नहीं पढ़ पाता, अपने भविष्य को खो देता है क्योंकि वह कड़ा परिश्रम नहीं कर पाता। हालेलुया, जो कड़ा परिश्रम करता है वो अपने भविष्य को सुनिश्चित कर पाता है। आपको मसीह में कड़ा परिश्रम करना होगा। हालेलुया, हालेलुया, तब अपने भविष्य को सुनिश्चित कर पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, अभी नहीं कि आप 40 दिन की उपवास प्रार्थना में हो तो 40 दिन आप कड़ा परिश्रम करो और यहाँ लगातार प्रार्थना करो। हालेलुया, और घर जाने के बाद आप जी भर के सो तो आपका परिश्रम व्यर्थ हो जाए। हालेलुया, आपको याद रहे आप जिन जिन बातों को सीख रहे हो उन बातों को अपने जहन में रख करके जिन जिन आज्ञाओं को नहीं मानना उनको ना मानना और जिनको मानना उनको भरपूर जीवन से भर जब तक आपका पृथ्वी पर जीवन है मानते रहना पड़ेगा। हालेलुया, जिन जिन आज्ञाओं के विरोध में आपको कहा गया कि इन काम को नहीं करना है आपको उस बात को याद रखना होगा। हालेलुया, आप चाहे यहाँ रहे चाहे अपने घर चाहे किसी नगर में चले जाएं लेकिन आपको उन कामों को नहीं करना है। हालेलुया, अभी नहीं कि मेरी मौसी नाराज हो जाएंगी, मेरा मौसा नाराज हो जाएंगे, हमें काम करना होगा नहीं तो हमारे दरवाजे पर नहीं आएंगे। हालेलुया, अब आप आपसे समझौता कर ली। हालेलुया, हालेलुया, आपके अंदर की आत्मा मरने लगी, फिर आपको समझ नहीं आएगा परमेश्वर आपके जीवन के विषय में क्या कह रहा है, फिर आपका भविष्य कहाँ होगा, सिमट कर रह जाएगा
आप उस व्यक्ति के समान होंगे जिसने आधे अधूरे में पढ़ाई छोड़ दी, अब वह तसला लेकर के सीमेंट और बालू को ढो रहा। हालेलुया, हालेलुया। उसकी पढ़ाई से उसे कोई बेनिफिट नहीं मिला, कोई फायदा नहीं मिला। हालेलुया, उसकी डिग्री से उसे कोई फायदा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरीके से आपको भी 40 दिन के उपवास की प्रार्थना से भी कोई फायदा नहीं। हालेलुया। आप तो 40 दिन के सेमिनार में, हम तो केवल 7 दिन का सेमिनार किए। हालेलुया, हालेलुया। जाग रहे हैं? हालेलुया। हमको मालूम है आप 40 दिन में हो, हम तो केवल 7 दिन का सेमिनार किए, उसके बाद नहीं किए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी सेमिनार में नहीं गए। हालेलुया, हालेलुया। डायरेक्ट परमेश्वर अपने सेमिनार में बुला लिया। हालेलुया। कहा तू मेरे साथ था, मैं तुझे सेमिनार कराऊंगा। हालेलुया। और उसके साथ होगी। उसी तरीके से आप इन 40 दिनों में सीख करके उन वचनों को अपने अंदर, अपने जहन में रखोगे। हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ, इसके साथ होगी, परमेश्वर के साथ। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन की अगुवाई करेंगे, वरन आप छुटकारा पाने वाले नहीं, वरन छुटकारा दिलाने वाले व्यक्ति बनते। आपका जीवन उद्धार पाने के लिए नहीं, आप एक उद्धार के कारण बन जाओगे। हालेलुया। आपके द्वारा परमेश्वर अपने राज्य की अगुवाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और आपको अपने राज्य में बढ़ाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और एक मिरास, एक ऐसी आशीष देकर के आपको सम्मानित करेंगे जिसके लिए आपको बुलाएं। हालेलुया। उस आशीष के लिए तैयार है? तैयार है ना? यस। तो हर एक बुरे कामों को क्या करना है? छोड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। आप भी परमेश्वर के प्रेम और आशीषों का आनंद लेने के लिए उसका भय मानने की भरपूर कोशिश करें और मनुष्य का कर्तव्य पूरा करें। हालेलुया। अपने कर्तव्य को क्या करें? पूरा करें, जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना। हालेलुया, आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर। परमेश्वर हमें बताते हैं कि उनकी संतानों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हालेलुया। क्या जो परमेश्वर पिता हमको बताए हम वो करने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। तो ध्यान से सुने। पहला, प्रार्थना करना। परमेश्वर के जन को सदैव प्रार्थना में अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। लोग कहते हैं वो कि हमारे पास इतने काम है, प्रार्थना नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहता हूँ आप काम करते भी प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया। आप कहीं मार्ग में जाते भी प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रार्थना कर सकते हो। आप ऐसा स्थान या ऐसा वचन हमें बता दीजिए जहाँ बाइबल लिखा हो कि परमेश्वर ने कहा जब तू नहा धोकर बैठ तभी मेरी प्रार्थना कर। ऐसा कहीं लिखा ही? हालेलुया, हालेलुया। यदि हम मार्ग में हैं, हालेलुया, तो अपने मन को शांत करके परमेश्वर से हम बात कर सकते हैं। हालेलुया। अपने मन को शांत करके हालेलुया परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। मुझे आज भी याद है जब मैं काम पर जाया करता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब काम पर से चलता, अपने गाड़ी को स्टार्ट करता तो प्रार्थना करके वहाँ से चलता। हालेलुया। तो सही रास्ते भजन और टंस प्रार्थना करते जाता। हालेलुया। और भजन जोर से गाता, धीमे से नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आज भी मैं जब यात्राओं में होता हूँ, अपनी गाड़ी में होता हूँ, 4 व्हीलर में, तो उसमें या तो वचन या तो परमेश्वर का भजन हालेलुया सुनते हुए मैं सफर करता हूँ और उसको गुनगुनाते हुए। मैं अपनी कार में एक बाइबल रखा हूँ। हालेलुया। जब ड्राइवर मेरे साथ होता है तो मैं फालतू नहीं बैठता, उस बाइबल को पढ़ता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब ड्राइवर साथ नहीं होता, मुझे खुद गाड़ी ड्राइव करनी होती है। हालेलुया। मैं भजन को लगाकर गाते हुए परमेश्वर की आराधना करते हुए सफर करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह। यदि मैं बाइक से हूँ तो मैं टस में प्रार्थना करते हुए सफर करता हूँ। हालेलुया। किसने कहा? हालेलुया, हालेलुया। आप प्रार्थना कहीं से भी कर सकते हैं। हालेलुया। जरूरी नहीं कि आप आराधनालय में आते प्रार्थना, आराधनालय तो विश्राम दिन के लिए बनाया गया।
हालेलुया। किसके लिए बनाया गया? विश्राम दिन के लिए। क्या विश्राम दिन में सब लोग इकट्ठे होकर के परमेश्वर को महिमा दें? हालेलुया। एक दिन हमारे लिए पवित्र बनाया गया। हालेलुया। जिसमें आकर के हम वहाँ इकट्ठे हो। हालेलुया। बाकी दिन को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जो जी रहे हैं उनमें जो भी हमें समय मिले उनमें प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को हालेलुया। और मैं ऐसे ही बढ़ा हूँ काम करते हुए, प्रार्थना करते हुए। हालेलुया। मैं ऐसे ही आत्मा को पाता हुआ बढ़ता गया। हालेलुया। काम करते हुए प्रार्थना करना। हालेलुया। कहीं जाते हुए प्रार्थना करना। हालेलुया। अपने आप को सदैव परमेश्वर के करीब रखना। आप जब प्रार्थना में हो तो आप परमेश्वर के कहाँ हो? करीब। हालेलुया। हालेलुया। आपको भोजन बनाना नहीं आता? हालेलुया। आप प्रार्थना करके अपने कढ़ाई में छौंका मारे और प्रार्थना करना चालू करें। हालेलुया। आपका भोजन इतना स्वादिष्ट बने, खाने वाला उंगली चाटेगा कहेगा किसने बनाया, तो आप ये ना कहे हमने बनाया। हालेलुया। आप कहें मेरे प्रभु ने बनाया, मैं उसकी अगुवाई में बनाया। हालेलुया। 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 अभी मैं प्रार्थना करा तो मेरे प्रभु ने मेरी अगुवाई किया। हालेलुया। आपका भोजन कभी खराब नहीं हो सकता। हालेलुया। देखिए आप कहाँ हो? प्रार्थना में। आप किसी काम को कर रहे हो, कोई उस काम को बेकार करना चाहता है। आपके साथ 4 लोग हैं और उस काम को बेकार करना चाहता है 3 लोग, लेकिन आप एक हो कि उस काम को अच्छा करना चाहते हैं। हालेलुया। आप प्रार्थना करें वो 3 लोगों का जो बेकार करने की सोच है वो असफल हो जाएगी, क्योंकि आप प्रार्थना में और आप एक सफल व्यक्ति बन जाओगे। हालेलुया। आप उस काम के लिए प्रार्थना करें, प्रभु ये काम अच्छा हो। हालेलुया। जहाँ प्रभु है वहाँ सब कुछ संभव। हालेलुया। कहती है कि 1,000 को मारेगा, 2 10,000 को मारेगा, और आपके साथ कितने हैं? मात्र 3, और आप अकेले 1,000 को मार सकते हैं। हालेलुया। और वहीं कहीं आप 2 लोग प्रार्थना करने वाले योद्धा वहाँ हो गए तो आप 10 को मार गिराओगे। फायदा क्या है प्रार्थना करने में या शांत रहने में? प्रार्थना करने में। से क्या करनी है? प्रार्थना। चलते हुए, रास्ते में भी, खाना पकाते हुए, हाँ, कहीं भी। हालेलुया। 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 आप कटनी काट रहे हैं। हालेलुया। आप प्रार्थना करते रहे, आपकी कटनी तेज हो जाएगी। हालेलुया। क्यों? तो क्या प्रार्थना में यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम 1 कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे साथ 99 कदम बढ़ाओ। परमेश्वर आपके साथ 99 कदम बढ़ाएगा। हालेलुया। आप एक बार अपनी हंसिया के वैसे करोगे, परमेश्वर बार बार हंसिया हिलाता रहेगा। हालेलुया। आप जल्दी जल्दी कटने को काट पाओगे। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। तो पहला है प्रार्थना। हालेलुया। दूसरा प्रेम करना, प्रेम करना सीखिए। हालेलुया। तीसरा धन्यवाद देना ना भूले। हालेलुया। हर बातों में, हर कार्यों में परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। हालेलुया। आपका जीवन एक धन्यवादित जीवन होना चाहिए। कोई बात हुई, धन्यवाद की, आपने इस काम को पूरा किया, तो हम भोजन खाए तृप्त हुए, प्रभु धन्यवाद आपने हमें भोजन दिया। आपका एक छोटा सा काम पूरा हो गया, प्रभु धन्यवाद आपने इस काम को पूरा किया। हालेलुया। हालेलुया। आपके घर पे 4 व्यक्ति आ खाना खाकर तृप्त हुए, बोले बहुत अच्छा। हालेलुया। आपको क्या कहने की होती है? परमेश्वर धन्यवाद। हालेलुया। ऐसे योग्य नहीं था लेकिन आपने इस काम को पूरा किया। हालेलुया। तो आप हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। आप अपने बर्तन को मांज कर उठ कर खड़े हो गए और परमेश्वर धन्यवाद मुझे बल दिया। निवरन देखो कि कितनी महिलाएं बर्तन मांजती रहती है और जब उठती है तो मेरी कमर। हालेलुया कहते हैं ना, वो उनसे उठा नहीं जाता, लेकिन परमेश्वर ने आपको बल दिया, आप उसको धन्यवाद दें। हालेलुया। 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 खाना बनाते वक्त कितनों का गैस लीक हो जाता है, कितने के चावल जल जाते हैं, कितने को सब्जी में नमक तेज हो जाता है, कितना का भोजन अस्वादिष्ट बन जाता है, स्वादिष्ट नहीं बन पाता, लेकिन आप परमेश्वर को धन्यवाद दो कि आपका भोजन स्वादिष्ट बना। हालेलुया। हर बात में धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहे। हालेलुया। हालेलुया। याद रहे ये तो हमें करना है, लेकिन क्या नहीं करना, घृणा नहीं करना, विचार नहीं करना। हालेलुया। फिकर मत वाले नहीं होना, जैसे काम ना करें जो हमें मृत्यु की तरफ ले जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें आज्ञा देते हैं
कि विश्राम दिन को पवित्र मानना, अपने वायदों को पूरा करना, हर एक बुराई से दूर रहे। हालेलुया। विश्राम दिन को पवित्र मानना। हफ्ते में एक दिन परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, 7वें दिन क्या किया? विश्राम किया। हालेलुया। तो हमें याद है, हमें 6 दिन काम करने के 7वें दिन क्या होना चाहिए? विश्राम करना। हालेलुया। आप जब 7वें दिन विश्राम करोगे, परमेश्वर को महिमा दोगे, आपको परमेश्वर 6 दिन संभालेंगे और आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे। हालेलुया। आपके जीवन में होने वाली हर एक जो आकाशीय घटनाएं हैं वो नहीं होने पाएंगी। हालेलुया। जो आपके जीवन में आने वाली दुर्बलताएं वो दूर रहेंगी, आपसे, आपके जीवन से दूर रहेंगी। हालेलुया। और आप बल पाते जाएंगे। ऐसा होता है ना, आप खाकर भी बल नहीं पाते। हालेलुया। और धन कमाकर भी धनहीन हो जाते। हालेलुया। ऐसा क्यों? बाइबल कहती है वह कंगाल हुआ ताकि हम धनी हो जाए, लेकिन उसके कंगाल के दिन में आप उसको याद करो, वो क्यों कंगाल हुआ? ताकि हम धनी हो जाए। तो आप जब उसमें शामिल होंगे तब तो आप धनी होंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक पिता ने अपने पुत्र को जमीन दी, कहा मैंने तुझे जमीन इसलिए दी कि तेरे पास खाने की घटी ना हो। हालेलुया। और उस जमीन में कुछ बोए ना, तो क्या उसकी जमीन भरपूरी बनी रहेगी? एक पिता ने जमीन किस लिए दी है? बोने के लिए। उसमें बोए और उसमें से उगाए और उसे खाने की घटी ना होने का, इसलिए पिता ने उसको दे दी। हालेलुया। लेकिन वो ना किया। हालेलुया। उसमें काम ना किया। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको एक राज्य दिया उसमें काम करने की। हालेलुया। यदि आपको काम करने की। हालेलुया। उसमें काम करना है ताकि आपकी जीवन में घटी ना हो। हालेलुया। लेकिन आप काम नहीं करते उसमें। हालेलुया। इसलिए आपकी जीवन में घटी हो जाती है। हालेलुया। भूमि है, उसमें बोना है ताकि हम कटनी काट सकें। हालेलुया। यीशु मसीह। और जो लोग विश्राम दिन को पवित्र नहीं मानते, परमेश्वर को महिमा नहीं देते, वो अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो आपको मालूम है 40 दिनों में आपको कौन सा वचन मिला? हालेलुया। इन 40 दिनों में प्रतिदिन का वचन, आज का वचन क्या मिला आपको? क्या मिला? कोई बता सकता है? हाँ? क्या लिखा? तू अपनी समझ का सहारा न लेना और संपूर्ण सेवा पर विश्वास करना। हालेलुया। उसी को स्मरण करके सारे काम करना। हालेलुया। विश्राम दिन को विश्राम नहीं मानते, अपनी समझ का सहारा लेते हैं। यार इसमें हम धन कमा लेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन और पीछे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम अपनी समझ का सहारा ले रहे हो। वचन कह रहा है कि तुम अपनी समझ का सहारा न लें। हालेलुया। जब भी हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, हालेलुया, तभी हम परमेश्वर से दूर होते हैं। याद रहे। हालेलुया। आदम और हवा ने यही गलती की। हालेलुया। वो चाहते थे जब फल खाया तो पश्चाताप में जा सकते थे कि प्रभु मुझे क्षमा कर, तू कहाँ है, मैं पुकार रहा, उससे गलती हो गई। लेकिन उन्होंने अपनी समझ का सहारा लिया, वो भाग करके अंजीर के पत्ते पे अपने आप को ढकने का प्रयास किया, लेकिन ढक नहीं पाए। हालेलुया। हालेलुया। जब तक परमेश्वर ने उनको वस्त्र न पहनाओ, नग्न थे। हालेलुया। सोचो, इसलिए अपनी समझ का सहारा ना ले, संपूर्ण मन से उस पर विश्वास करें, उस पर भरोसा रखें और उसी को स्मरण करके सारे काम करें। यही कारण जब इस्लाम दिन को नहीं मानता वो घटी में जीवन जीता है। हालेलुया। हालेलुया। जब इस्लाम दिन को मानता है उसके जीवन की घटी भी भरपूर में बदल जाती है। हालेलुया। इसलिए आप इस्लाम दिन को विश्राम दिन मानो। हालेलुया। इस्लाम दिन को पवित्र मानो कि परमेश्वर ने भी 6 दिन काम करके एक दिन विश्राम किया और इसीलिए किया। हालेलुया। से क्या कहा? हालेलुया। कल विश्राम दिन है, तुम कल का संगति आज ही मनना क्या करो? आप ये ना सोचो कि कल हम क्या खाएं। हालेलुया। परमेश्वर कल की चिंता आज ही आपके जीवन के विषय में करें। हालेलुया। तो मुझे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। हालेलुया। अपने लोभ को छोड़ दे। मनुष्य का बस यही पूरा कर्तव्य है कि वह परमेश्वर का भय माने और पवित्र दिन को पवित्र माने और विश्राम दिन को विश्राम माने और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करे, क्योंकि परमेश्वर हमारे हर एक काम का, हर एक गुप्त बात का, चाहे वह भली हो या बुरी, न्याय करेगा। आमीन। क्योंकि जैसे ही उस पापी ने जो क्रूस के दाहिने बाएं लटकाए गए थे, उनमें से एक ने कहा मन फिराते हुए, यदि तू दोबारा आए तो मेरी सुध लेना। परमेश्वर ने कहा तू आज ही मेरे साथ सुध लोक में होगा। आमीन। हालेलुया। जैसे मन फिराते हुए कहा प्रभु तू आए तो मेरी सुध लेना, उसने कहा नहीं, तो आज ही मेरे साथ होगा।
हालेलुया। इसलिए जब हम अपने मन को गिरा करके परमेश्वर के निकट आते हैं तो आज ही जब हम परमेश्वर के साथ होते हैं हालेलुया हालेलुया। बाइबल कहती है वह कंगाल हो गया ताकि वो धनी हो जाए हालेलुया। उसके साथ होने को कंगाल नहीं बने हालेलुया हालेलुया। आपकी कंगाली भरपूरी में बदल जाएगी हालेलुया। आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। कब? जब हम परमेश्वर के निकट आएंगे तब, जब उसका भय मानेंगे तब, जब उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तब। आमीन। ताली बजा करके हालेलुया हालेलुया बोले यीशु मसीह हालेलुया। इसलिए रोमियो की पुस्तक रोमियो हालेलुया उसका 12 पर कहता है, इसलिए है भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और बहुत और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन हालेलुया। ताकि तुम परमेश्वर की इच्छा को मालूम करते रहो कि परमेश्वर क्या चाहता है आपके जीवन के विषय में। हालेलुया बोले यीशु मसीह भली और बहुत भली है और भाती है हालेलुया। उस इच्छा को मालूम कर सको। आमीन। ताली बजा करके हालेलुया हालेलुया। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। आगे की बातों को हम कल के सेशन में सीखेंगे। आमीन हालेलुया। आज रोटी का दिन है हालेलुया और हम रोटी को खाएंगे। आमीन हालेलुया। रोटी खाने से पहले हम गीत गा करके परमेश्वर को महिमा देंगे। आमीन हालेलुया हालेलुया। रोटी को लाएंगे, रोटी को बांट देंगे। हालेलुया। आइए हम गीत गा करके परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। तेरे मार का
धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन काल के परमेश्वर आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाप सुंदर समय में जो आज के दिन में इस योग्य ठहरा करे पिता कि आज की रोटी को हम ग्रहण कर सके। निश्चय हम थे नहीं योग्य करे पिता, लेकिन आपने हम सबको इस योग्य बनाया कि आज की रोटी को खा सके और हमें एकत्रित किया और सुरक्षित लेकर आया और हमारी अगुवाई कर रहा है रोटी खाने में। सो आपका धन्यवाद देते हैं। इस रोटी को खाकर हर एक बल पाया करे पिता और आपके राज में बढ़ते जाए और मजबूत होते जाए। ऐसी अनुग्रह दया करिए और अपनी बात इसी के साथ मेरे पिता हम पूरे भारत देश के लिए हर नागरिक शासन प्रशासन प्रशासन के अधिकारी डॉक्टर सभी को ब्लेस करते हैं। चारों तरफ शांति को बोलते हैं मेरे पिता, जिससे आप तक होती है बिना किसी रुकावट की वैसे होती रहे समस्त हर जरूरतों को कम्युनिटी को पूरा कर अपनी बात यहाँ पर करते भाई बहन को ब्लेस करते हैं। किसी के जीवन में कोई दुख है, परेशानियाँ दुर्बलताएँ हैं मेरे पिता, तो यीशु के नाम में मेरे पिता छुटकारे वाला नाम है, उस नाम में हम चंगाई को रिलीज करते हैं, छुटकारे को रिलीज करते हैं। आपका अनुग्रह हमें दाहिना हाथ तरीके बना जैसे लेकर आया सूचित लेकर जाना और कल के दिन में जब मिले मेरे पिता तो बड़े आनंद हर उत्साह के साथ आगे के समय को आगे की प्रार्थना हम आपके हाथों में देते हैं। आप मेरी प्रार्थना बिल्कुल कुछ धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, यीशु मसीह की जय।